चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, डावोस में बहुत ही ठंडी सुबह को, और मेरे साथ आज के मेरे मेहमान हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन। रघुराम, आपका स्वागत है। नमस्कार। चलते चलते में तो रघु चाहे हिंदी में बोले या इंग्लिश में या बहुत भाषाओं में, तमिल में मैं नहीं बोल सकता, खैर मैं चाइनीज में, स्पेनिश में भी नहीं बोल सकता, लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। दुनिया भर में बहुत चिंता है इस समय इकोनॉमीज के ऊपर। आपका क्या ख्याल है, दुनिया में एक और क्राइसिस आ गया है? नहीं, अभी तक क्राइसिस नहीं आया है। चिंता तो ज़रूर है, क्योंकि आपने देखा है कि स्टॉक प्राइसेस 20% गिरे हैं। जी हाँ। और लोग सोच रहे हैं क्या कारण है। शायद चाइना में प्रॉब्लम है, शायद ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में प्रॉब्लम होगा। ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं वो स्टॉक्स बेच रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में बेच रहे हैं, इसलिए स्टॉक के दाम गिर रहे हैं। तो काफ़ी चिंता है। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी देर बाद लोग फिर से सोचेंगे और ये पूछेंगे कि असली इकोनॉमी में क्या हो रहा है, रियल इकोनॉमी में। और सिर्फ मार्केट इकोनॉमी में, ये मार्केट्स तो ऊपर नीचे जाते रहते हैं, इसमें इनमें काफ़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन रियल इकोनॉमी में अगर जैसे जैसे बर्फ बैठी होती है, आप थोड़ा हाथ लगाए तो सब नीचे आ जाती है, देखें ना। तो मेरे ख्याल में मार्केट्स तो सेटल हो जाएंगे। जी हाँ। और उसके बाद देखना है अब इस चिंतित दुनिया में फील फ्री, जहां इंग्लिश में बात कर रहे हैं। नहीं, इस चिंता भरी दुनिया में अगर एक ब्राइट स्पॉट है, एक रोशनी पूर्व जगह है, चमकता तारा है, वो भारत है। क्योंकि हमारी विकास का गति काफ़ी अच्छा है, और जो चीज़ें दुनिया में सस्ती हो रही है वो हम आयात करते हैं। हाँ, तो जैसे कि तेल और बाकी कमोडिटीज़, तो और बाकी जगहों में काफ़ी ज़्यादा लोग ऋण ले चुके हैं। जैसे चाइना में। और इंडिया में वो हालत, थोड़े कॉर्पोरेशंस में है, लेकिन आम जनता में नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हम काफ़ी अच्छे जगह में हैं, और इस साल शायद गति बढ़ेगी, और विकास की गति, और सारी दुनिया हमारी तरह देखेगी। और कई बार ऐसे लगता है कि जो भारत है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए वही है जो हमारी टेस्ट क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा है। क्योंकि हर कोई जानता है टैलेंट है, हर कोई जानता है कि वो कामयाब हो, पर होता नहीं है। नहीं, इसमें एक चीज़ की कमी है हमारे में, और मेरे ख्याल में ये बदल रही है। ये अनुशासन की कमी। वो डिसिप्लिन नहीं है हमारे में। जब हम सोचते हैं कि ये काम करना है, जब 60% पूरा हो जाता है, हम कहते हैं चलो बस हमने काम कर लिया। 289 for 1, और उसके बाद कोलैप्स। तो इसलिए हमें ये कहना है कि जब तक 100% पूरा हो जाता है, रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो वो सीखना है। तो दुनिया में जो समस्या आई, आपका एक पुराना इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक थे वो बड़े आसानी से पैसा देते रहे, कभी QE 1, 2, 3, 4 जो भी करते थे, ब्याज की दरें भी कम कर दी, जिसको पंप प्राइमिंग कहते हैं। तो उसका अभी नतीजा भुगत रहे। ये पंप प्राइमिंग इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगी, लेकिन असलियत में क्या हुआ, सिर्फ स्टॉक प्राइसेस बढ़े हैं। तो जो रियल इकोनॉमी है, असली इकोनॉमी है, उसमें असर नहीं पड़ा है, लेकिन जो मार्केट इकोनॉमी है या स्टॉक प्राइसेस इकोनॉमी है, उसमें असर पड़ा है। तो हमें असली इकोनॉमी को बढ़ाना है।
ताकि असली लोगों के जेब में पैसा जाए हाँ, और वो रोजगार काम बढ़े, रोजगार बढ़े। आमदनी बढ़े और लोग मार्केट में जाके खर्च कर सकते हैं, और ये मांग तब बढ़ेगी। जी हाँ। और जब मांग असली में बढ़ेगी तब सप्लाई भी बढ़ सकती है लेकिन और गति बढ़ सकती है। दुनिया में ये भी होता है कि अब एक देश को छींक आती है तो सबको जुकाम हो जाता है। हाँ, तो चीन को आ रही आजकल है। चीन को छींकें आ रही हैं। चीखें आ रही हैं और पूरी दुनिया में जुकाम फैल रही है। चीन तो बहुत बढ़ गई है। हाँ। अभी क्या 10 ट्रिलियन के ऊपर है हाँ, जी उनका हमसे इकोनॉमी। 4 गुने से 5 गुने हैं। 4 गुना 5 गुना। और मेरे ख्याल में उनका गति कम हो रहा है लेकिन इतना कमज़ोर नहीं है। इतना कमजोर नहीं है। तो और वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, आपको लगता वो है? कुछ न कुछ कर लेंगे, उनमें काफ़ी ताकत है। उन्होंने कई मिस्टेक्स अभी पॉलिसी मिस्टेक्स उन्होंने किया है, जैसे कि उन्होंने स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने में हाँ। काफ़ी और कई बंदिशें लगा दी वहां पे, आप निकाल नहीं सकते, बेच नहीं सकते। हाँ, जो कि भारत में हमने कभी नहीं किया। कभी किया है नहीं, लेकिन कभी आजकल मतलब नहीं करते हैं। 2008 के टाइम में नहीं किया। नहीं, आजकल कर नहीं सकते हैं। करते हैं और नहीं करना चाहिए। 2000 कभी से मेरा मतलब रेफरेंस 2008 से है, हाँ, जब वो डाउनटर्न आया। पहले तो सब कुछ हमने गलत किया। लेकिन आजकल नहीं करते नहीं हैं। करते। और नहीं तो मेरे ख्याल में अभी काफ़ी उत्साह का वक्त है। जी। और भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं यहाँ पे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। रघु, एक बड़ी भारत में बहुत बड़ा मसला है, वो हमारे बैंकों का है। और हमारे बैंकों में यह है कि बड़ा आदमी जो है वो उधार लेके टू बिग टू फेल, और जो छोटा आदमी है उसके पीछे सब मोटरसाइकिल है, आप उसको जाके मोटरसाइकिल पे कब्जा कर लेंगे, उसके घर पे कब्जा कर लेंगे, दुकान पे कर लेंगे। और आपने एक बहुत बड़ी स्पीच भी दी थी ये अमूल में जाके, जब आपने यही बात बोली थी कि ये गलती है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ा बरोर है, जब बैंक उससे पैसे वापस लेने की कोशिश करता है तो वो कोर्ट में जाके बैंक को रोकता है। और आप जानते हैं कि हमारा कोर्ट सिस्टम उसमें काफ़ी डिलेज हैं। हाँ, और बड़े बड़े वकील ले आता है वो। बड़े बड़े वकीलों को कोर्ट में ले आता है। तो वो जाके बैंक को कहता है कि हाँ मुझे पैसे वापस करने हैं, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे कोर्ट में ले जाएंगे तो 10 साल बाद आपको पैसे मिलेंगे। आप मुझे 2 करोड़ देने हैं, 20 करोड़ देने हैं वापस, आप 10 आप ले लो। 2 करोड़ ले लीजिए। अच्छा। 10 साल बाद क्या मिल सकता क्या है? मिल सकता है? हाँ। हाँ, तो जो बड़े बोरोज हैं, जिसको हेयर कट कहते हैं, हाँ, बैंकर लोग, मुंडन, हाँ, लेकिन मुंडन हो जाता है आजकल। पूरा मुंडन हो जाता है। तो हम बैंकों को ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं, ज़्यादा ताकत दे रहे हैं ताकि वो वापस ले पाए। और काफ़ी बड़े बोरोज हैं जो पैसे वापस चुकाते हैं, वो ठीक समय पे देते हैं। और मैं देख रहा हूँ कई बड़ी कंपनियां अपने एसेट्स बेच भी रही हैं। हाँ, कई तो आजकल जो बड़े बोरोज हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं उन पे प्रेशर बढ़ रही है। अपना एसेट बेचिए। हाँ, एसेट बेचिए। और कई तो ये कह रहे हैं कि मैं एनपीए की तरह जाने वाला नहीं हूँ, मैं बेच के आपको चुकाऊंगा क्योंकि मेरा इज्जत का सवाल है। जी। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा डेवलपमेंट है। कुछ ऐसे जो उसके बावजूद अपना मस्ती करते रहते हैं। मस्ती करते रहते हैं, जिनके बड़े बड़े यॉट हैं बाहर, जिनके फ्लैट्स हैं लंदन में, न्यूयॉर्क में, बर्थडे पार्टीज हैं, तो बर्थडे पार्टीज हैं, ये सब है, लेकिन वो बैंक को पैसे चुकाएंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में ये अब नहीं चलने वाला है। ये चलने वाला नहीं है। हम बदल रहे हैं और गवर्नमेंट भी कह रही है इनको कि आप हमारे पास मत आइए, आप जाके बैंक से। ये मैंने सुना है कि इस समय गवर्नमेंट से फोन आने भी बंद हो गए बैंक चेयरमैन को। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। जी हाँ। तो मेरे ख्याल में वो प्रॉमिस तो गवर्नमेंट इज कीपिंग अप।
तो उसके अलावा भारत को क्या करना चाहिए कि भारत इस मौके का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि दुनिया में कई चीज़ों के दाम कम हुए हैं, खास करके तेल के, हम तो हम और दुनिया में इस टाइम कैपिटल भी अवेलेबल है। जो हम सुधार ले आ रहे हैं, जी। ये रिफॉर्म प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया वो स्टार्टअप इंडिया का, जी हाँ। तो ऐसे रिफॉर्म्स मेरे ख्याल में जो आम आदमी है वो उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे आपको बिज़नेस खोलना है तो इंडिया में अगर आप बिज़नेस खोलेंगे तो 3-4 इंस्पेक्टर पहले दिन आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और कहेंगे आपका बॉयलर कहाँ है, हाँ। आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट हाँ। कहाँ है। तो ये नया स्टार्टअप इंडिया से वो कह रहे हैं कि पहले 3 साल के लिए कोई नहीं आएगा। कोई नहीं कोई आएगा। नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चीज़ है, और वो अगर बड़ी वो बात तंग है। नहीं करता है जी हाँ। तो आपको उससे क्योंकि आईटी भी तो तभी बना जबकि इंस्पेक्टर को पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। ये क्या चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल में ये ऐसे जो सुधार ले आ रहे हैं, जी हाँ। इससे ये फायदा होगा। काफ़ी विकास हो सकता है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं, जी हाँ। जो हमारे यूथ हैं, तो वो तो उससे काफ़ी ज़्यादा रोज़गार हो सकता है। तो 1 साल के बाद हम बात करेंगे रघु, अगर ये सब कुछ किया जाए तो क्या स्थिति होगी। मेरे ख्याल में तो विकास तो बढ़ेगी, जी हाँ। और भारत का इमेज जो है दुनिया में वो भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमेशा लैंड ऑफ फ्यूचर प्रॉमिस है, हाँ, लेकिन लैंड ऑफ करंट एक्शन नहीं है, Current action। फ्यूचर प्रॉमिस है। तो अगर वो कह सकते हैं कि भारत ने अचीव किया है, हाँ वो जो Promise, प्रॉमिस किया हाँ। था हाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, हाँ। और अभी वो उनका विकास बढ़ रहा है और पूरा दुनिया से चीज़ें खरीद रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा इमेज भी काफ़ी बढ़ेगा इससे। सही बढ़ेगा। और रघु, आप अगले साल कहाँ होंगे? आपको मालूम है, मैं सवाल के पूछ रहा हूँ। इस ठंड में नहीं। हर साल यही कहते हैं डावोस आके, इस ठंड में नहीं, लेकिन आ जाते हैं। और आप तो शिकागो वाले हैं, आपको तो ठंड की आदत है। ठंड की आदत तो है, मेरे को तो नहीं है। लेकिन मुंबई में वेदर इससे काफ़ी अच्छा है। मुंबई में अच्छा है, दिल्ली में अच्छा है। तो अगर भारत कहेगा कि आप यहाँ रहिए, अपने 3 साल के बाद, तो आप रहेंगे? प्रश्न पूछने दीजिए पहले। तब जवाब देंगे। तो रघु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जब तक कमान आपके हाथ में है, सब लोगों को एक हिम्मत रहती है, क्योंकि दुनिया में यहाँ हमने भी सबने देखा है कि आपकी बहुत इज्जत है, और आप जब बोलते हैं सब बात सुनते हैं। इसलिए आपका शुक्रिया। 2 गुना शुक्रिया कि आपने, मुझे लगता है कि पहला ही हिंदी में इंटरव्यू किया है फुल लेंथ। नहीं, पहले इंटरव्यू किया है, लेकिन क्या कहते हैं, फुल लेंथ तो नहीं किया। फुल लेंथ तो नहीं किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।